हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। चलिए आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। आज के कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड सोशल इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, फोक वेज एंड मोर्स। बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन कुछ वैल्यूबल फीडबैक आए थे कि आप एमसीक्यूज का नंबर जो है वो बढ़ा लें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आप हमें करा लें पर सब हेडिंग ऑफ द सिलेबस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक जिन्होंने भी दिया है। And we respect your feedbacks, and obviously we will increase the quantum of MCQs or questions, MCQ questions or MCQ type questions in the coming sessions obviously। and हम आपके साथ जो मॉक्स हैं वो आपको आपसे शेयर भी करने वाले हैं, अलग से मॉक्स, and we will discuss them also. So let's begin the session. The first important question is, what are social institution comprised of? Right. सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, और इसमें ये किस चीज़ों मतलब व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स विच कंप्राइजेस विच आर सोशल इंस्टीट्यूशन विच आर कंप्राइज्ड ऑफ, राइट। सो बिफोर के हम ऑप्शंस देख लें, ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। आप थोड़ा सा, जब तक मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा सा रिकैप कर दूं आपके लिए कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इन सोशोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को क्या समझते हैं, व्हाट आर द एग्जाम्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, थोड़ा सा बिट रिकैप सो दैट कि आप नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनका आंसर कर पाएँ। देन मैं भी आपको बता दूंगा, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि सोशल इंस्टीट्यूशन हमने क्या पढ़ा है, राइट। सोशल इंस्टीट्यूशन हम किसे कहते हैं। सो आपने अगर पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि सोशल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश्ड, डियर स्टूडेंट्स, सोशल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड पैटर्न है, patterns of what? Patterns of beliefs, behaviors and relationships. सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? इस्टेब्लिश्ड पैटर्न्स होते हैं ऑफ व्हाट? बिलीव्स, ऑफ बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप्स। जो क्या करता है? जो डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करता है अवर सोशल लाइफ, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपको भी पता होंगी, आपने अच्छे से ये पढ़ा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकैप अ बिट सो दैट क्या हम क्वेश्चन कर पाएँ किसके बेस्ड पे है। तो वी नो फैमिली इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वी नो एजुकेशन इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा इज़ द, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जो आपको पता होगा। सो हमारे इस इंस्टीट्यूशन द सोशल इंस्टीट्यूशन किस किस चीज़ों से कंप्राइज होता है, राइट। सो अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखें तो बिट कन्फ्यूज्ड है। यू कैन एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द JKSSB। अब ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स आर द ऑब्वियसली पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। क्या इंस्टीट्यूशन से कंप्राइज सोशल इंस्टीट्यूशंस कंप्राइज करते हैं? ये लॉज, पॉलिसीज, सोशल ग्रुप्स, राइट। बट द अप्रोप्रिएट, राइट, यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट इफ़ यू थिंक और कहीं से पढ़ा भी होगा कि कोई एक ऑप्शन है विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है वो आपको देखना है, राइट। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इफ यू आर गेसिंग बी, देन इट्स करेक्ट। आवर सोशल इंस्टीट्यूशंस आर कंप्राइज्ड ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकस एंड मोस्ट, राइट। ये आपने पढ़ा भी होगा इस सब हेडिंग में, तो अप्रोप्रिएट आंसर यही है, राइट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट जो आपका डियर स्टूडेंट्स गिवन क्वेश्चन है नंबर 2, विच is important and may be asked in your examination, says that which of the following is not a function of social institution। आपके सोशल इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस पे पूछा है, सो दैट आपको फंक्शंस पता होना चाहिए, आपने फंक्शंस पढ़ी हुई होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपने पढ़ी हैं फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन जे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस हैज़ फंक्शन टू सोशलाइज, one of the important function socialization, our social institutions has economic functions, राइट। आपने पढ़ी होंगी, आपको याद होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकैप अ बिट ताकि नीचे देखे ऑप्शन भी आप देख लें और आप करेक्ट जो ऑड वन आउट है यहाँ पे, कोई एक जो ऑप्शन है वो ऑड है, विच मीन्स विच इज़ नॉट रिलेटेड टू अ क्वेश्चन, ऑब्वियसली नॉट ही पूछा है ऊपर, तो वो आपको आउट करना है। ऑड वन आउट भी कैसे करते हैं आपने, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ऑब्वियसली द अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन इज़ कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, राइट। ये आपने पढ़ी हैं। आई एम जस्ट रनिंग थ्रू
तो रिप्रोडक्शन, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, राइट, दीज आर दी functions of social institutions. To socialization, economic functions are there, right, cultural functions are social, or to preserve social order, or welfare functions of institutions we have read in, we might have obviously read, because we are preparing for this exam, we may be revising थिंग्स. आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं विच मीन्स आपने पढ़ा होगा और आप अब मॉक करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली अगर मैंने ये 2-4 फंक्शंस आपको बता दी हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस की, तो यू मे बी ईजिली टेक द राइट ऑप्शन या ऑड वन आउट को बाहर कर सकते हैं. सो कौन सी नीचे दिए गए ऑप्शंस में फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस नहीं है? इज इट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर? येस इट इज़. इज इट पॉपुलेशन ग्रोथ? इज इट सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट? इज प्रोविजन ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़? सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने फंक्शंस मेरे साथ पढ़े हैं तो द odd one out here is population growth. Population growth is not the function of social institution, but the respect जो rest options हैं वो functions हैं. Transformation of culture is obviously a function. Social welfare and development obviously is a function of social institutions, as we were जो ऊपर हमने example दी है गवर्नमेंट विच इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन obviously, तो आपको उससे भी आइडिया लग गया होगा. provision of recreational activities which is a function of social institution. तो economic growth is the option which is odd one out, जो function नहीं social institution का. The another important number 3 question for you is the family unit fulfills which basic need, right? Family unit fulfills which basic need of what? Which basic need, sorry, of is it fulfills the need of economic support only? क्या ये आपको इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है? सिर्फ इकोनॉमिक सपोर्ट? क्या फिजिकल एंड इमोशनल नीड आपकी पूरी करता है? इकोनॉमिक, इमोशनल एंड सोशलाइजेशन नीड्स ही पूरी करता है? क्या इकोनॉमिक एंड फिजिकल नीड्स ओनली पूरी करता है? ये आपके ऑप्शंस हैं. आई वाज रीडिंग देम फॉर यू. इकोनॉमिक सपोर्ट, फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स, इकोनॉमिक, इमोशनल, सोशलाइजेशन नीड्स, इकोनॉमिक एंड फैमिली नीड्स. आपने फैमिली को पढ़ा होगा, आप इजीली राइट ऑप्शन को टिक कर पाएंगे. ठीक है, देख लें कौन सा है. मैं भी आपके लिए फिर जो राइट ऑप्शन है टिक करूँगा, आप भी देख लें क्या आप सही गेस कर पा रहे थे. सो आपको फैमिली आपने पढ़ा है डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन क्या गेस कर पा रहे हैं? आपने फैमिली पढ़ा है. फैमिली सोशली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु मे बी जॉइंड बाय ब्लड, राइट, बाय मैरिज और एडॉप्शन. ठीक है, obviously who form an emotional connection and an economic unity of society, right? तो ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी obviously, आपने देन राइट गेस कर पाए होंगे. इकोनॉमिक सपोर्ट भी जो है, इकोनॉमिक नीड्स भी है, आपकी फैमिली को फुलफिल कर पाती है. इमोशनल नीड्स भी फुलफिल कर पाती है, एंड वी नो इट बेटर. सोशलाइजेशन नीड्स भी जो है फुलफिल करती है हमारी फैमिली. डिफरेंस. सो द अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड नंबर 4 क्वेश्चन फॉर यू इज़ व्हाट डज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड? ठीक है, व्हाट डज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड? क्या? नॉलेज, स्किल, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, लॉ एंड ऑर्डर, राइट. दिस शुड बी ईजी फॉर यू, आपके लिए आसान होना चाहिए. नंबर 4 ये आपको क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट देता है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या आपको रोज़गार देते हैं? नेसेसरली नॉट डियर फ्रेंड्स, ये नेसेसरली आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं. हेल्थ केयर ओबियसली नॉट, लॉ एंड ऑर्डर ओबियसली नॉट. तो खुद से ही इन चीज़ों को ऑप्शंस को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से. अगर आपने सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ा होगा, आपको अच्छी समझ होगी. एंड ओबियसली आपने दे गिव यू व्हाट दे प्रोवाइड यू द नॉलेज एंड स्किल. ठीक है, बट ओबियसली एजुकेशन मे प्रोवाइड यू employment, that is the secondary standing of the education institutions or function, but primarily it provides you knowledge, it provides you skill, right? This skill may in future help you to get a job, get employment somewhere, but this is the secondary. This is where आपकी समझ particular topic की कितनी बेहतर है उसका टेस्ट होता है. obviously when you are गोइंग टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन, जिसमें MCQ टाइप एग्ज़ाम आपसे पूछे जा सकते हैं. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इस पर्टिकुलरली जब आप जो है सोशियोलॉजी सेक्शन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट, स्पेशलाइजेशन वाले पार्ट को जब आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. नंबर 5 फॉर यू इज़ विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स
प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस शुड बी इजी फॉर यू डियर फ्रेंड्स। अगर आपने सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़े हैं, इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ा है, तो इंस्टीट्यूशन नीचे कौन है जो रेगुलेट करता है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। प्रोडक्शन आपको पता होगा, कंजप्शन। सो इज दिस द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन? इज देयर एनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विच regulates production and consumption of goods and services? Is this religion? Is this military or economic? Right, this should be easy for you dear friends. This is economic institution which regulates production and consumption of goods and services, right? So the another important number 6 for you is, what does the media industry serve as? ठीक है, what does the media industry serve as? It serves as communicator and watchdog, law enforcement, policy maker, service provider, right? Guess the answer। और आप भी देख लें क्या आप राइट टिक कर पा रहे हैं द क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि मीडिया इंडस्ट्री आपको कैसे सर्व करता है। क्या ये कम्युनिकेटर एंड वॉचडॉग सर्व करता है, लॉ इन्फोर्समेंट का काम करता है, पॉलिसी मेकर है आपकी मीडिया इंडस्ट्री, या सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। Obviously this should be easy for you. It works, it serves as a communicator and obviously dear friends, communicator and watchdog. So now this is the important question, what are norms? Are these laws? Norms आपने पढ़े हैं, definition सीधा पूछ रहा है MCQ में। Are these laws, beliefs, rules that guide behavior or traditions? राइट, लॉज की आपने अगर नॉर्म्स पढ़े हैं तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी एंड इट शुड बी इजी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप ट्राई करें कौन सा ऑप्शन आप गेस कर पा रहे हैं, सो दैट मैं भी आपको फिर बता दूं। नॉर्म्स डियर फ्रेंड्स हैव बीन डिफाइंड एज, दीज आर दी रूल्स दैट गाइड व्हाट behavior, right? Norms are the rules that guide behavior of the members of society, right? Members of a particular community. So this C part is the right option. चलिए और एक आपका देख लेते हैं, what are most informal norms? ठीक है, अब नॉर्म्स तो आपने पढ़े हैं, डिफरेंस इनमें, ये टाइप्स इनमें आपने देख लिए होंगे। फॉर्मल लॉज, वैल्यूज, सीरियस नॉर्म्स विद मॉरल सिग्निफिकेंस, राइट। मेरे साथ आप गेस करें। सो अगर आपने मोज की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, आपके मोज हैं सीरियस नॉर्म्स विद, जो सीरियस नॉर्म्स आपके होते हैं विच मॉरल ऑब्लिगेशन with moral significance dear friends, उन्हें हम मोरल्स कहते हैं। सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ रहा है, इतना तो आपने ऑब्वियसली कवर किया होगा। वैल्यूज कैन बी डिफाइंड एज, वैल्यूज को आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या है वैल्यूज? आर दीज ट्रेडिशंस डियर फ्रेंड्स, हाई ऑर्डर नॉर्म्स, नॉर्म्स अब आपको पता है क्या है, ऑब्वियसली पढ़ा भी होगा। Or these values, folkways or fundamental beliefs and principles, right? Your values have been defined dear friends, your values have been defined as fundamental beliefs and principles, right? So the D is your right correct option. Another important MCQ dear friends, what plays a crucial role in maintaining social order and cohesion? कौन सी चीज़ है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो क्रूशियल रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड कोहेजन इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी? ऑप्शन नंबर 10 आपके लिए है। गेस द आंसर डियर फ्रेंड्स, आई विल वेट 2-3 seconds for you so that you can guess the answer. Is this a political institution? Is this economy, media, norms and values, right? So obviously this should not be big deal for you to answer this question. The crucial role which is played in maintaining social order and cohesion is by the norms and values, dear friends. So which is not an agent of socialization? Agents of socialization, नीचे कौन कौन एजेंट नहीं है सोशलाइजेशन का, राइट? एजेंट्स कौन कौन है सोशलाइजेशन के, आपने पढ़े होंगे।
peers, family, corporation, schools, right? Which of the following is odd one out of ने बाहर करना है जो एजेंट नहीं है सोशलाइजेशन का। डिफरेंस कौन कौन से एजेंट्स होते हैं? आप सोशलाइजेशन आपने पढ़े होंगे, आपकी फैमिली होती है, रिलीजन होता है डियर फ्रेंड्स, रिलीजन ओब्वियसली आपके पीयर ग्रुप्स होते हैं, आपकी लैंग्वेज होती है विच इज़ ओब्वियसली एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, आपका पैनल सिस्टम होता है, राइट, आपका मीडिया होता है, पार्डन मी फॉर बैड हैंड राइटिंग डियर फ्रेंड्स, ये सारे आपके एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के। अगर आप अब नीचे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो in that can impress social norms upon an individual, right? Family, religion, peer group, economic system, legal system, penal system, language, media, etc., right? These are the agents of socialization. आपने पढ़े होंगे. I am just trying to recap. We are trying to recap a bit. So odd one out difference is the corporation. याद रख लें ये ऑप्शन corporation, right? Corporation is not the agent of socialization, right? Let's see the another important MCQ number 12. How does socialization impact individuals, right? Socialization किस तरह से impact करती है एक individual पे? It shapes identity and attitude. Option A. It teaches literacy and numeracy. It provides employment. It establishes governance. क्या करती है socialization एक इंडिविजुअल के साथ? गेस द आंसर डियर फ्रेंड्स। अगर आप की प्रिपरेशन अच्छे से हुई है और आप कोई ऑप्शन गेस कर पा रहे हैं, एंड इफ़ दैट डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन इज दैट इट शेप्स आइडेंटिटी एंड एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स, then this is the right option, and obviously it has nothing to do with all the other options. But अगर आपने सोशल इंस्टीट्यूशंस को सोशलाइजेशन को पढ़ा है और आप कहीं खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। वन, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा शैलो अंडरस्टैंडिंग है। देन विजिट अगेन योर नोट्स एंड बुक्स, जो भी आपका सोर्स है वहाँ से देख लें। बट सोशलाइजेशन का जो प्राइमरी इम्पैक्ट होता है on individuals, which is it shapes their identity and attitude, dear friends. Don't forget we are attempting to answer the MCQ type questions, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट और मोर अप्रोप्रिएट जो है उस ऑप्शन को हमें देखना होता है। नंबर 3 फॉर यूएस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कैन लीड टू what technological advancements can do? Reinforce of norms. What they will do with the norms? Will they reinforce norms? Shift in societal attitude, strict adherence to values, less cultural diffusion. क्या हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कल्चरल डिफ्यूजन को कम करता है या उससे कम होता है, राइट? स्ट्रिक्ट एडहर्नेंस टू द वैल्यूज़ उससे बढ़ जाता है, लाइक वी स्ट्रिक्टली एडहर टू द वैल्यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी, और इट शिफ्ट सोसाइटल एटीट्यूड और री इन्फोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इज़ द करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू यू डियर फ्रेंड्स? थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करें। अगर आपने पढ़ा है तो देन यू मे बी एबल टू मार्क द राइट ऑप्शन। मैं भी आपके लिए बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में होती है उससे ऑब्वियसली शिफ्ट होता है इन सोशल एटीट्यूड, सोसाइटल एटीट्यूड, ठीक है। सोसाइटल एटीट्यूड में चेंज आ जाता है, एंड फॉर दैट कि आपको मैं सोसाइटल एटीट्यूड समझा दूं, यू शुड हैव द आइडिया कि हम सोशल एटीट्यूड किसे कहते हैं और सोसाइटल एटीट्यूड किसे कहते हैं। ये रीइंफोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स को नहीं करता है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से नॉट नेसेसरली एडहर टू द वैल्यूज़, और कल्चरल डिफ्यूजन तो और भी हो जाता है, एज वी कैन ऑब्जर्व in our society, right? But what happens, what can lead this technological advancement, it can lead, it leads to shift in societal attitude. The option B, if you were guessing it, then you are the right. If not, then इसे information बना के अपनी notes में जॉट कहीं कर लें।
So the number 14 for you, dear friends, is what requires understanding. What requires understanding and respecting divergent norms and values. Let me read it once again for you. What requires understanding and respecting diverse norms and values. Are these the social institutions or managing cultural diversity or family rules or mores, right? इनमें से कौन है जो which requires understanding and respect divergent norms and values, right? So dear students, let me tell you, managing cultural diversity requires understanding. Managing, it's not the social issues, not necessarily, not family rules, not mores. Obviously, if you have read the topics in depth and have a good conceptual clarity of these topics, then you easily may have guessed the right option, that these are the managing cultural diversities, diversity which requires understanding and respect diverse norms and right values. The option B is the correct option. So number 15 for you, dear friends, is generational shift can result in, right? Generational shift, obviously आपने ये जनरेशनल शिफ्ट जो है ऑब्वियसली पढ़ा होगा. लेट मी recap a bit for you. Generational shift refers to it refers to a gradual transformation of attitudes, right, behaviors and societal norms as one generation succeeds another, right? So it can its shift can result in what? Static norms, evolving norms and values, right? I'm reading options for you, right, dear friends. Generational shift can result in, can it result in static norms, right? Will those statics will remain, norms will remain static जैसे ही जनरेशनल शिफ्ट हो जाता है, राइट? Obviously not, dear friends. So evolving norms and values, conformity or strengthening of traditions, dear friends. So obviously जब जनरेशनल शिफ्ट जो होता है, ऑब्वियसली उससे रिजल्ट क्या होता है? नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो होते हैं दे इवॉल्व, राइट? इवॉल्विंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ मे बी द रिजल्ट of generational shift. So if you have read this concept properly, then this may not be a big deal for you to answer this question. Generational shift can lead in evolving norms and values, right? So the next important question for you is number 16, which asks that social institutions govern the behavior of what? Our social institutions किसके बिहेवियर गवर्न करते हैं? द एल्डरली, राइट, द माइनॉरिटीज़, अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ कम्युनिटी, मेजॉरिटी ग्रुप्स. आई थिंक दिस शुड बी ईजी फॉर यू टू आंसर, टू गेस द आंसर. हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ओब्वियसली बिहेवियर गवर्न करते हैं, और किसके बिहेवियर गवर्न करते हैं? Not necessarily elderly, not necessarily minorities, majority groups, right? This set of individuals which are part of that particular community, it governs the behavior of that particular set of individuals which are the part of that particular community. So the more appropriate option or answer to this question is number C. Let me read it once again for you to avoid any sort of confusion. Social institutions govern the behavior of a set of individuals which are part of a particular community or within that particular community, right? So number 17, dear friends, for you is which is not an example of folkways, right? Examples आपको पूछा गया है folkways का, right? एंड आपको ऑड वन आउट बाहर करना है. जहाँ नॉट आए तो आप जहन में बना लें मन की कोई नीचे दिया गया ऑड है, विच मीन्स विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फोक वे, या क्वेश्चन जो पूछा गया उससे रिलेटेड नहीं है. तो नॉट को मैं प्रेफरेबली क्या किया करता था, जब MCQ टाइप एग्ज़ाम में देने जाते थे तो पेपर में नॉट देख लिया तो उसे सर्कल कर लिया ऐसे, जैसे मैं आपके लिए यहाँ कर रहा हूँ, सो दैट कि नॉट पे ध्यान जाए तो क्वेश्चन गलत ना हो पाए, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ पाए. यू फॉलो योर अप्रोच, बट ऑड वन आउट आपको बाहर करना है. एग्जाम्पल्स ऑफ फोक वे पूछा. सो यू नो डियर फ्रेंड्स कि जो आपके फोकवेज है, दीज आर दी ऑब्वियसली दीज आर दी कस्टम्स, राइट? आपने पढ़ा है, मैं आपके लिए थोड़ा सा
बिट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको आइडिया मिल जाए, मे बी रिवाइज हो जाए कुछ चीज़ें. द फोकवेज आर ओबियसली कस्टम्स और conventions of our everyday life, dear friends. The examples, example: etiquette, law, custom, tradition. So which one of the following is not part related to the folkway or example of folkway, dear friends? Obviously etiquette is an example of folkway. Obviously when we say it's a folkways are the customs or conventions of everyday life, so etiquette is a part of that particular everyday life, custom or convention, right? Custom, obviously I have mentioned that here. Tradition, obviously it is, but law is not an example of folkway, dear friends. It necessarily is not related to folkway. It may be related. Law is obviously a part and parcel of our daily life, but it is not an example of folkway. Obviously here is again I'll like to remind you, dear friends, कि आप यहाँ ध्यान रखा करें कि MCQ टाइप में आपको मोर अप्रोप्रिएट जो है उस ऑप्शन को देखना होता है, और फॉर दैट यू शुड हैव इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और टॉपिक, तो इंश्योर कि आप कोई क्वेश्चन जो है गलत ना कर पाए. सो लॉ इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोकवे, राइट. मूविंग अहेड, योर नंबर 18 जो है आपसे पूछता है स्ट्रिक्ट लॉज प्रोहिबिटिंग वायलेंस आर एन एग्जाम्पल ऑफ. जो स्ट्रिक्ट हमारे कवानीन होते हैं वो जो प्रोहिबिट करते हैं वायलेंस, वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? तो ऑप्शंस आर गिवन. वैल्यूज़ की एग्जाम्पल है, फोकवेज, नॉर्म्स और मोर्स, राइट. जो स्ट्रिक्ट लॉ, लेट मी रीड इट वंस अगेन फॉर यू. द स्ट्रिक्ट लॉज विच प्रोहिबिट्स वायलेंस, उनके वो किस पर्टिकुलर जो गिवन ऑप्शंस में है किसकी एग्जाम्पल है? वैल्यूज़ के, फोकवेज के, नॉर्म्स के और मोर्स के, डियर फ्रेंड्स, राइट. एंड ओबियसली अगर आपने पढ़ा है तो या कोई आइडिया आ रहा है, यू कैन ईजिली गेस द आंसर. ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन मैं भी आपको ओबियसली बता दूँ. डियर फ्रेंड्स, ओबियसली जो स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं जो प्रोहिबिट करते हैं वायलेंस को, एग्जाम्पल किसकी है? मोर्स की. और ओबियसली यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोर्स आपकी क्या होते हैं, डियर फ्रेंड्स? दीज आर द सोशल नॉर्म्स, right, which are widely observed within a particular society or culture, right? Or alternatively, set of social norms or customs derived from generally accepted practices, right? Mores. And strict laws prohibiting violence is an example of mores. Moving ahead, number 19, dear friends. Let me read this question for you. The institution which preserves cultural expression is, कौन सा जो इंस्टीट्यूशन आपका कल्चरल प्रिजर्व करता है, कल्चरल एक्सप्रेशन, डियर स्टूडेंट्स, कौन सा है? इज इट मीडिया? इज अ मीडिया और अ कल्चरल और एजुकेशन और रिलीजन? ओबियसली 19 should not be big deal for you. Cultural institution is the institution which preserves cultural expression, right, or our culture. So number 20, dear friends, for you is which agents foster socialization? I think ये हमने इससे पहले भी देखा है, so यहाँ थोड़ा डिफरेंटली पूछा है. which agents foster socialization का मैंने आपको आइडिया दे दिया, डियर फ्रेंड्स. कौन सा एजेंट है जो सोशलाइजेशन को थोड़ा सा उसकी पेस तेज कर देता है, फॉस्टर कर देता है? इज इट मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग? इज इट ओनली फैमिली? इज इट स्कूल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम्स, राइट? अगर मैं आपका आंसर जो है गेस कर पा रहा हूँ तो आपके जहन में आ रहा होगा मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, राइट? देन इफ़ यू टू आर गेसिंग दिस आंसर, देन दिस इज़ रॉन्ग, डियर फ्रेंड्स. ये आंसर आपका रॉन्ग है. Then family only, not obviously. Political system, not obviously. All the above options have the role to in socialization, right? But the question asks you कि कौन सा नीचे दिया गया एजेंट है जो फॉस्टर करता है सोशलाइजेशन को? डियर फ्रेंड्स, दिस इज स्कूल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जहाँ सोशलाइजेशन की रेट फॉस्टर होती है. आपका ध्यान मीडिया को सुन के सोशल मीडिया की तरफ जा रहा होगा, बट यहाँ मीडिया की
बात हो रही है, राइट. द टर्म मीडिया हैज़ बीन गिवन इन योर ऑप्शन ए. एंड एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन टू यू थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स. विजुअल फॉर्म हो, वो आपका वीडियो विजुअल फॉर्म में, फोटोग्राफ्स में, स्टैटिक में, राइट, कि किसी भी तरीके से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है. एंड जहाँ अगर मीडिया सुन के आपका ध्यान सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है, बट यहाँ मीडिया लिखा है, राइट. सोशल मीडिया हैज़ that tendency to foster your socialization, but virtual, right? So obviously यहाँ again I'll like to stress the erstwhile point which I made कि आप MCQ क्वेश्चन को आंसर करते वक्त मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखा करें और कन्फ्यूजन कोई नहीं रखना है. प्लस कोशिश करनी है कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है या रिवाइज कर रहे हो तो आप सारे एस्पेक्ट्स को उसको देखा करें. So, schools and educational institutions are the agents which foster socialization. Please try to remember these informations. अगर कोई जो चीज़ें आप खुद से करेक्टली कर पाते हैं क्वेश्चंस देखने के बाद, तो देन यू आर देन एट अच्छी स्केल पे आपकी प्रिपरेशन चल रही है, या आपने की है या आप कर रहे हो. बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से या कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन बना के आप अपने नोट्स में साथ साथ जॉट भी कर लें, सो दैट कि आपको नए से किताबें बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेट मी रीड नंबर 21 फॉर यू. सोशल इंस्टीट्यूशंस एम्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स दैट आर. सोशल इंस्टीट्यूशंस जो जिनका मकसद होता है इंसानों की ख्वाहिशात पूरी करने की, वो कौन कौन सी आर दिस कौन सी नीड्स? टेंजिबल नीड्स, राइट. व्हाट आर दोज नीड्स विच सोशल इंस्टीट्यूशंस एम टू सेटिस्फाई? बट किसकी नीड्स? ह्यूमन नीड्स, राइट. आर दीज टेंजिबल नीड्स? आर दीज इमोशनल, राइट? आर दीज फिजिकल, इमोशनल, economic? आर दीज सोसाइटल नीड्स? डियर फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज आस्क यू कि कौन कौन सी ज़रूरियात पूरी करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, एंड सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या मकसद होता है, कौन सी इंसानी ज़रूरियत को पूरे करता है. सो द ऑप्शन टेंजिबल नीड्स, इमोशनल, फिजिकल, इमोशनल एंड economic, और सोसाइटल इज द आंसर. सो डियर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली इमोशनल, सोसाइटल, ठीक है. बट यहाँ ऊपर दिए गए नीचे ऑप्शंस में, लाइक मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको दे दूँ. इमोशनल नीड्स आर द नीड्स विच जो हमारी सोसाइटी सेटिस्फाई करती है, ठीक है. सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है सेटिस्फाई करते हैं. ये दिस इज़ द इमोशनल जो नीड है ह्यूमंस की, ये भी सोशल इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाई करती हैं. बट नीचे जो ऑप्शन आप इसका देख रहे हैं उसमें इससे ज़्यादा ऑप्शन ये ऑप्शंस गिवन है, राइट. इन्फॉर्मेशन गिवन है, विच मीन्स मोर अप्रोप्रिएट हमें देखना है. तो let me tell you, dear friends, social institutions aims to satisfy human needs that are physical, that are emotional, that are economic, right. So option C is the correct. Otherwise emotional तो यहाँ भी लिखा था, हम ये भी टिक कर सकते थे, बट हमें देखना है कि कौन कौन सी और भी चीज़ें पूछी गई हैं जो किसी और ऑप्शन में पाई जाती हैं. More appropriate is your C. So number 22 is media platforms include. सिंपल पूछा गया ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन. Media platform include digital television. It include print, broadcast and digital. Media platforms include radio and online. Right? सब कुछ पूछा है ऊपर नीचे, सारा कंफ्यूज करके पूछा है dear friends. And द ब्रॉडर जो अगर इसी के नीचे दिए ऑप्शंस में आप देखोगे कि एक जो ब्रॉडर या कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ मीडिया आता है मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, वो आता है कि इट इंक्लूड्स योर प्रिंट, इट इंक्लूड्स ब्रॉडकास्ट, ये भी आ जाता है, इट इंक्लूड्स डिजिटल ऑब्वियसली, राइट. सो नंबर 23 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल नॉर्म इज, डियर फ्रेंड्स, इनफॉर्मल नॉर्म, राइट. सो डियर फ्रेंड्स, आप इसका ऑप्शंस मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, बट लेट मी रिमाइंड यू कि जो नॉर्म्स हैं, हम इन्हें सोशोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में नॉर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट. norms obviously these are the rules or expectations, right, that determine and regulate appropriate behavior within a culture or a group or a particular society, right. norms को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. so what are the informal norms now? informal norms, dear friends, so आपके informal norms क्या होते हैं, right. These are the unwritten rules that govern social behavior, right. So then what which of the following is an example of informal norm? अब तो मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया है. Are these laws written होते हैं?
एटिकेट्स, रेगुलेशंस, बायलॉज। बायलॉज डियर फ्रेंड्स रिटन होते हैं, रेगुलेशंस आपके डॉक्यूमेंटेड होते हैं, राइट। द ओनली थिंग जो रिटन नहीं होता है वो एटिकेट्स हैं। सो इनफॉर्मल नॉर्म्स भी आपके रेगुलेशंस होते हैं बट अनरिटन, राइट, विच गवर्नस बिहेवियर इन अ सोसाइटी, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपके एटिकेट्स। एंड नंबर 24, generational difference can lead to जनरेशनल डिफरेंस जो है या जनरेशनल शिफ्ट जो है, मैं आपको ऊपर थोड़ा आइडिया दे चुका हूँ, आपने भी पढ़ा होगा। अब आप मुझे बताएं कि जनरेशनल डिफरेंस जो है वो क्या, उसे क्या रिजल्ट क्या हो सकता है। अर्लियर सोशलाइजेशन हो सकती है जनरेशनल डिफरेंस से, डिक्रीज्ड सोशल मोबिलिटी हो सकती है, इवॉल्विंग नॉर्म्स, ठीक है, रीइंफोर्सिंग ऑफ ट्रेडिशंस। which one of the following is correct option as per you dear friends? of ऑब्वियसली जैसे ऊपर का क्वेश्चन हम जनरेशनल शिफ्ट डिस्कस कर रहे थे, जनरेशनल डिफरेंस से क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जो है नॉर्म्स इवॉल्व होते हैं, राइट। द मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज योर सी। लेट मी रीड लास्ट important question of the session for you is the institution that establishes laws and policies is. This is the simple question and you should be able to answer this question. Is this government and political institution, social welfare, culture, economic has different function altogether, culture has altogether different function to preserve your cultural expression, social welfare or government and political? Dear friends, government and political institution that obviously establish laws and policies. This is the question for you. So dear friends, before concluding this session, so dear friends, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ सो दैट कि आप अपना फीडबैक जो है इन कमेंट सेक्शन दे दें इसका आंसर। ये होमवर्क है। यू आर अ Brahmin, right? Obviously Brahmin means here highest class, right? You are a Brahmin, which means the highest class in India, right? If you decide to marry an untouchable, which means lower or lowest class, right? ये सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन में, यू आर अ ब्राह्मण हाईएस्ट क्लास इन इंडिया and you decide to marry an untouchable or lower class, then the question for you is, sociologists would call this marriage an example of. Dear friends, here are your options. Would they call it endogamy? Would they call it polygamy? Will the sociologists call it exogamy? Or will we call it polyandry? And please, in exogamy, endogamy, polygamy, and polyandry, right? Polyandry, right? Please do explain them in your feedback. इनको डिफाइन भी कर दें, कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करें, हम भी देखें कि आप अपने एंड पे कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।